कक्षा 7 में आपका स्वागत है सभी बच्चों का। देखो अपन प्राणियों में पोषण अध्याय फर्स्ट है, इसकी बात करेंगे। अध्याय सेकंड, अध्याय 2। सबसे पहले बात करते हैं पोषण क्या है। पोषण का मतलब भोजन होता है। भोजन किसी प्रकार प्राणी अलग अलग प्रकार के प्राणी अलग अलग विधियों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता और आहार के ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है, जिसे अपन सम्मिलित रूप से पोषण कहेंगे। पोषण में जैसे भोजन आप ग्रहण करते हो तो उसके बाद आता है पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटना। टूटने को आप विखंडन भी कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधियां: मधुमक्खी, मम्मट पक्षी पादपों का मकरंद चूसते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी बिंदु, मानव और कुछ प्राणियों के शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे कुछ प्राणी अन्य प्राणियों को निगल जाते हैं। जलीय प्राणी भक्षण के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कई प्राणियों में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। मानव मतलब हम किस प्रकार अपने शरीर में पाचन तंत्र है और किस प्रकार अपन आहार ग्रहण करते हैं, उनका पाचन किस प्रकार होता है उसकी बात करेंगे। तो अपना हेडिंग है मानव में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो प्रकार से होता है, विभाजित आहार नाल और एक होती है आहार ग्रंथियां। आहार नाल को आप पाचन नाल भी कहते हैं। पाचन नाल के मुख्य भाग इस प्रकार होते हैं। पहला भाग होता है मुख, मुख गुहिका, ग्रास नली जिसको ग्रसिका भी कहते हैं, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार या गुदा। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप भोजन मुख में लेते हैं, मुख में आपको सभी को पता है दांत होते हैं, जबड़े होते हैं, उसके द्वारा भोजन को बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अपने मुंह में ही लार ग्रंथियां होती है, उसमें लार सम्मिलित हो जाता है और भोजन लसलसा या चिकना हो जाता है। उसके बाद ये भोजन आगे मुख गुहिका में चला जाता है, उससे होता हुआ ये ग्रास नली, उसके बाद ये इस आमाशय में जाता है। आमाशय में और इसका पाचन होता है। फिर छोटी आंत में और इसका पाचन होता है और इसमें कई प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। और यहाँ छोटी आंत को आप शुद्धांत्र भी कहते हैं। यहाँ पर पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। फिर जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है उसका बड़ी आंत के द्वारा पाचन कर लिया जाता है। फिर भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो बचे अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार या गुदा के माध्यम से त्याग दिया जाता है। आहार ग्रंथियों में क्या होता है? लार ग्रंथि जैसे पहले मैंने बताया मुंह में होती है, ये लार मिलाने का काम करती है और भोजन को लसलसा बनाती है। यकृत आमाशय के पास नहीं होता है, ये भी एक पाचन ग्रंथि है जो शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसके द्वारा भी कई प्रकार के पाचन रस या एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाने में काम आते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है और ये भी कई प्रकार के एंजाइमों का श्रवण करती है और भोजन को पचाने में योगदान देती है। आगे अपन बात करेंगे। धन्यवाद।